Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. So thank you so much for all of your feedback from the previous videos. So today I'm going to talk about all the queries and questions you had asked me about the HCPC registration process, about the biomedical scientists. So stay tuned and don't go away and watch all of the videos to get answer all of your questions. So there was a first question कि what's the difference between biomedical scientist and clinical scientist. सो बायोमेडिकल साइंटिस्ट जो है वो जो लैब के अंदर काम करते हैं, टेस्ट जो करते हैं, जो ब्लड के सैंपल और किसी भी तरह का भी सैंपल जो लैब में आता है उसके टेस्ट करते हैं और उनके रिजल्ट्स को है ना वो रिलीज़ करते हैं. बायोमेडिकल साइंटिस्ट का काम ये होता है. और जो क्लिनिकल साइंटिस्ट होता है वो एक डिफरेंट चीज़ है. वो टेस्ट परफॉर्म रेगुलरली ऐसे नहीं करते, लेकिन वो करते हैं उस वक्त जब उनको रिसर्च बेसिस पे करने हो और क्वालिटी का आपके कोई इशू आ रहा हो तो वो उसमें आपको हेल्प करते हैं. और सेकेंडली जो जो क्लिनिकल साइड पे होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह आते हैं, उनको रिज़ल्ट के साथ हेल्प आउट करते हैं कि ये रिज़ल्ट सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे, सैम्पल एक्सचेंज करना है या नहीं करना, इसमें इतना अगर किसी चीज़ का रिज़ल्ट ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है या ठीक नहीं आ रहा तो वो उस चीज़ों को देखते हैं कि उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है. तो क्लिनिकल साइंटिस्ट बनने के लिए डिफरेंट कोर्सेज हैं. उसके लिए बेसिक डिग्री ये है कि आपकी बीएससी होनी चाहिए किसी भी बायोकेमिस्ट्री में या फिर माइक्रोबायोलॉजी में, बायोमेडिकल साइंसेज में वो होती है. तो उसके बाद फिर 3 इयर्स का प्रोग्राम होता है एक, और एक 5 इयर्स का डॉक्टरेट प्रोग्राम होता है. वो ट्रेनिंग बेस्ड दोनों प्रोग्राम होते हैं, तो वो आपको करने पड़ते हैं. देन यू विल बिकम अ क्लिनिकल साइंटिस्ट. और सेकेंडली एक और क्वेश्चन जो पूछा था कि जो HCPC की रजिस्ट्रेशन के लिए आइल्स की ज़रूरत होती है या नहीं होती. तो आइल्स की ज़रूरत जो है ना वो आपको नहीं है, क्यों अगर आपने जो स्टडी मेथड था वो इंग्लिश मीडियम था और इंस्ट्रक्शन मेथड जो था आपने जब बीएससी की थी वो इंस्ट्रक्शन मेथड आपका इंग्लिश में था, तो आपको आइल्स करने की ज़रूरत नहीं है. आप जब वो आप एप्लीकेशन फिल आउट करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है एंड पे कि आपकी इंग्लिश जो फर्स्ट लैंग्वेज है या नहीं है. तो आपने वहाँ पे आप सेलेक्ट करना है कि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज जो है ना इंग्लिश है. तो क्योंकि आपने सारा कुछ इंग्लिश में पढ़ा है, आपने एग्ज़ाम इंग्लिश में दिया है, तो इसलिए आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं. सेकेंडली आपका जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज होगा आप उससे एक लेटर ले सकते हैं जिस पे लिखा होता है कि हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश में है. आप वो साथ लगा सकते हैं. तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो किसी कॉलीग ने पूछा है कि टाइम कितना लगता है रजिस्ट्रेशन के लिए. हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड एज अ बायोमेडिकल साइंटिस्ट विद हेल्थ केयर एंड प्रोफेशनल काउंसिल. तो जो टाइम फ्रेम है ना वो एक्चुअली टोटली तो 3 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन होता है, लेकिन ये कम और ज़्यादा हो सकता है. डिपेंड करता है आपके जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं और एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया है. तो HCPC क्या करती है कि जो आपके एजुकेशनल डिटेल्स हैं आपके सुपरवाइज़र को या कोर्स कोऑर्डिनेटर था यूनिवर्सिटी में जो, उसको वेरिफिकेशन की ईमेल करेंगी. और जो आपका वर्क एक्सपीरियंस था उसके आपके सुपरवाइज़र को या मैनेजर को ईमेल करेंगी कंफर्म करने के लिए कि आया ये बंदा इधर काम करता रहा या नहीं करता रहा. तो जब ये उन पर डिपेंड करता है वो कितनी जल्दी रिप्लाई करते हैं. जितनी जल्दी रिप्लाई होगा उतनी जल्दी आपका रजिस्ट्रेशन जल्दी होगी. मोस्टली केसेस में यही होता है कि जो वो रिप्लाई लेट करते हैं और जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन डिले हो जाती है. तो आप उनके साथ अपडेट रहते हैं कि जब भी वो आए तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को या अपने मैनेजर से बात कर सकें कि प्लीज़ आप ऑन टाइम रिप्लाई कर दें. वो रिप्लाई कर देते हैं तो आपका काम जल्दी हो जाता है. और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा है किसी ने कि जो कैन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज बिकम रजिस्टर्ड विद HCPC एज अ क्लिनिकल साइंटिस्ट. क्लिनिकल साइंटिस्ट जो है ना अगर आपने MLT की हुई है तो रजिस्टर्ड हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है ना जो क्लिनिकल साइंटिस्ट बनने के लिए 3 इयर्स का कोर्स होता है वो करना पड़ता है. और वो सिर्फ यूके में होता है और वो करते हैं तो आप फिर क्लिनिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं, जो कि एक ट्रेनिंग बेस्ड कोर्स होता है जिसमें आपको MSc की डिग्री भी मिलती है और साथ में ट्रेनिंग भी मिलती है और वो पेड एक तरह की जॉब होती है. वो करना पड़ता है क्लिनिकल साइंटिस्ट बनने के लिए. और नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है जी वीज़ा प्रोसेस क्या है
आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन के बाद वीज़ा प्रोसेस तो ऐसे है ना कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो देन आप जॉब्स अप्लाई करते हो, आप इंटरव्यूज़ देते हो, जब आपकी जॉब हो जाए तो फिर आप वीज़ा प्रोसेस करते हो। तो इस तरह कुछ भी नहीं है कि आप एचसीपीसी ले लेंगे तो आपका वीज़ा लग जाएगा, नहीं। आपको जॉब्स अप्लाई करना पड़ेंगी, जब जॉब मिल जाएगी, जॉब जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपको स्पॉन्सर करेगा, जब स्पॉन्सरशिप लेटर आएगा तो फिर आप जॉब अप्लाई करेंगे। इतना ईजी नहीं है भाई, तो इसलिए यू नीड टू गेट अ स्पॉन्सरशिप टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा। तो इसलिए जॉब ज़रूरी है वीज़े के लिए। और सेकेंडली जो किसी ने पूछा है कि जो आप ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कैन यू सेंड इट हार्ड कॉपीज़ और सॉफ्ट कॉपीज़। तो अभी रिसेंटली क्या किया है कि एचसीपीसी एक एक्चुअली प्रोफेशनल बॉडी है, तो वो टाइम बाय टाइम अपनी पॉलिसीज़ को जो ना अपग्रेड करती रहती है। तो इसलिए आपको अपडेट रहना पड़ता है उसके साथ, ताकि उसकी लेटेस्ट जो पॉलिसीज़ चेंजेस है ना आप उनके ऊपर कीप एन आई कर सकें। तो अभी रिसेंटली मई से एचसीपीसी ने सारी जो एप्लीकेशंस है ना उनका प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया है। तो पहले तो आप हार्ड कॉपी सेंड करते थे मई से पहले। अब जो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपने अटेस्टेड करवाने हैं। अटेस्टेड करवाने के बाद आपने उनको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद जब आप एप्लीकेशन फिल आउट करते हैं एचसीपीसी की वेबसाइट पे, तो फिर वन बाय वन वही जो स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स है ना आपने जो टेस्टेड करवाए हैं वो अपलोड करने होते हैं। तो अब जो है ना हार्ड कॉपी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और एक और क्वेश्चन पूछा है आपने कि जो विदाउट वर्क एक्सपीरियंस आप एचसीपीसी रजिस्टर्ड हो सकते हैं एज अ बायोमेडिकल साइंटिस्ट या नहीं। yes you can get registered as a biomedical scientist without your work experience। अगर आपने ड्यूरिंग बीएससी कोई लैब्स रोटेशन अटेंड की हैं और आपके वो जो क्रेडिट आवर्स हैं उनमें उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस स्टूडेंट ने ड्यूरिंग द बीएससी इतने आवर्स की लैब रोटेशन की हैं, लैब रोटेशंस की हैं, तो फिर आप एचसीपीसी की विदाउट रजिस्ट्रेशन जो है ना वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं जी। और एक और क्वेश्चन जो आपने पूछा है कि जो वो नोटरी पब्लिक करवाना है या टेस्टेड करवाना है वो स्पेसिफिकली किसी लॉयर से होना चाहिए या किसी और से भी करवा सकते हैं। आप किसी भी पर्सन से करवा सकते हैं, जो जैसा कि हम पाकिस्तान या इंडिया में करवाते हैं कि जो गस्टेड ऑफिसर होता है 17 का 18 का, वो टीचर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, कोई वकील हो सकता है। तो किसी भी बंदे से ऐसे करवा सकते हैं और आपने उसकी स्टैंप लगवानी है, उसके सिग्नेचर करवाने हैं और उसने साथ ये स्टेटमेंट मेंशन करनी होती है कि ट्रू कॉपीज़ ऑफ दिस डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सीन बाय मी। तो ये उसने हर डॉक्यूमेंट पे लिखना ज़रूरी है। तो ये चीज़ अपने ख्याल से टेस्टिंग करवानी है। तो ये थे क्वेश्चन जो आपने पूछे थे। आई हैव आंसर ऑल ऑफ देम। आई होप इट शुड बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। इफ़ यू हैव एनी अदर क्यूरीज और क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन it, and in next video I will try to explain how to fill out the course information form for HCPC registration, and then I will explain how to fill out the application. So for that you need to subscribe my channel and press the bell icon to get updated for latest videos. So for until the next video, bye bye, take care.